आए नहीं है। हाँ आए नहीं है। नहीं आए हैं। अच्छा, तब कौन मुद्दा पर सर्वजीत जी के वोट दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा के बाद ये हो गया कि थोड़ा सा नज़दीकी नेता भी हो जाते हैं, प्लस में एक बार और हम लोग कुछ लोग हैं जो मिलकर चांस देना चाहते हैं कि एक बार दोबारा आइए, और अगर आप इस बार नहीं हम लोग से मिल पाएंगे तो कभी वोट उनको फिर नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस बार तो वोट करेंगे। पासवान समाज के लोग हैं, नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई जाते हैं सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं, कहते हैं कह दो नहीं है। नहीं तो वो गलत नहीं बोले हैं। हाँ। वो जो बताएं वो गलत नहीं बोले हैं। इसी बात के लिए हम लोग को भी नाराज़गी है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि भाई देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और यही सोच के हम लोग के मतलब पासवान है इसलिए देना पड़ेगा? नहीं पासवान नहीं, प्लस में नज़दीकी नेता है इसीलिए। हमेशा तो इस गांव से उन्हीं को वोट जाते थे, लेकिन थोड़ा सा जो पिछले बार बताएं कोई भाई जो काम ढंग से बेचारा कोई जाते हैं तो मिल तो सकते हैं ना भाई। यही नाराज़गी है, प्लस में यहाँ आते भी नहीं है जल्दी, बगल में रह के नहीं आते हैं। अब सीधी पे वहाँ से बोलेंगे अरे हमारा भाई है तो वोट देवे करेंगे, माने कि मूर्ख पाना हम लोग में है, फिर भी दे रहे हैं इस बार भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। फिल वक्त बोधगया का बकरौर है ये क्षेत्र, और बकरौर में गंगा बिघा रतनारा जगह है जहां पर हम आज मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मनोरंजन में लिप्त हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि भाई धूप तेज है और इस धूप में, कड़ी तपती धूप में खेतों में काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा आराम भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं। लेकिन इस मनोरंजन के पीछे जो एक पूरी टीम है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस मनोरंजन के बाद 2 दिन के बाद इन्हें उस लाइन में खड़ा होना है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और उस पर्व में इनको भी भाग लेना है, हिस्सेदारी लगानी है, यानी चुनाव है 19 तारीख को गया में। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे बकरौर या अगर कहें गंगा बिघा रतनारा में तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है यहाँ की समस्या यही है कि कोई भी काम के लिए नेता के पास जाते हैं जी, सबसे पहली बात वो मिल नहीं पाता है। अच्छा। कभी मिल भी गया भूल चूक से, मिलने के बाद में बात रखें, बोला कि ठीक है जब काम हो जाएगा जी, उसका बाद काम नहीं हुआ, कोई भी छोटा हो काम या बड़ा हो, ऐसा कोई भी काम हो मिल नहीं पाता है। और फिर टाइम निकाल के गरीब आदमी जो 400-500 रुपया 300 कमाने वाला आदमी है, जो टाइम निकाल के उसको बजाता है मिल नहीं पाता है। और यही कारण है कि कोई भी आदमी यहाँ को जनता जो है जाता है दुखे लेकर का, और दुख लेके जब जाता है वहाँ पे काम नहीं हो पाता है, वो जनता को उड़ के चले आता है घर पे, है कि नहीं? तो सबसे बड़ा दुख यही है नहीं? हाँ, यही है कि भाई नेताजी मिलते नहीं मिलते हैं, हमारी समस्या हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, एक बात हम आपसे जानेंगे, ये पूरा जो कुनबा है, ये जो पूरा गांव है वो किस कास्ट का है? ये पासवान का गांव है। अच्छा, तो पिछले बार आप वोट किसको दिए? सरजीत पासवान को वोट हम लोग दिए थे। अच्छा, तो सरजीत पासवान भी आपकी बात नहीं सुनते? सबसे पहले मिल नहीं पाता है वो। अच्छा। मिल जाते हैं, सीसी कैमरा में दिखता है, पता चलता है कि लग 10 लेकर आया कोई काम से, बोल दो कि नहीं है। अच्छा। हाँ, तो कुछ कारण रहा होगा, वोट नहीं दिए थे? वोट उसको हमेशा मिलता है, पूछ लीजिए पूरा जनता से, पूरा यहाँ बैठा है, सरजीत पासवान को वोट मिलता है। हाँ। ठीक है, अब नहीं इस बार भी सरजीत पासवान को लोकसभा में देंगे? इस बार तो उनको नहीं देंगे। अच्छा। इस बार जीताराम मांझी को वोट देंगे। काहे नाराजगी का है भाई? पासवान जो नेता अगर नहीं मिल पाता है वो नेता कोई काम का नहीं है। अच्छा, तो मांझी जी मिल लेंगे? मांझी जी मिल पाता है, जब विजय जब मिल जाएगा। मांझी जी तो पटना में रहते हैं। ठीक है, पटने में वो काम कर देगा। अच्छा। पटने से बड़ा काम कर देते हैं। अच्छा। बाकी भीड़ो रख के ही काम नहीं कर पाते हैं। तो भाई ये लोकसभा में तो है, इस बार देखिए टिकट पे लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए, अपना किस्मत से लड़ रहे हैं, बाकी हम तो जीताराम मांझी का वोट देंगे। ठीक है, इस बार मेरा फैमिली पूरा देगा, और जितना मेरा दोस्त यार है सब जीताराम मांझी का वोट देगा। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। भाई बंद मत कीजिए, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद लीजिए, युवा हैं आप, जनता है। का चाचा का है या हमारी वोट की स्थिति तनी आओ आगे बढ़ा? वोट देना है ये वोट देवे ना लालटेन। अच्छा, हम अभी थी तोरो से पूछ भाई सीधा लालटेन के। अच्छा, ये रखले हूँ कौची कुमार सर्वजीत, वाह। अच्छा,
मैंने अलथिनल सर्वजीत जी। हाँ आए नहीं है। हाँ आए नहीं है। नहीं आए हैं। कौन मुद्दा पर सर्वजीत जी के वोट दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मुद्दा के बाद ये हो गया कि थोड़ा सा नज़दीकी नेता भी हो जाते हैं। प्लस में एक बार और हम लोग कुछ लोग हैं जो मिलकर चांस देना चाहते हैं कि एक बार दोबारा आइए, और अगर आप इस बार नहीं हम लोग से मिल पाएंगे तो कभी वोट उनको फिर नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस बार तो वोट करेंगे। लेकिन कुछ लोग आपके गांव के ही जो पासवान समाज के लोग हैं नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई जाते हैं सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं, कहते हैं कह दो नहीं है। नहीं, तो वो गलत नहीं बोले हैं। हाँ। वो जो बताएं वो गलत नहीं बोले हैं। इसी बात के लिए हम लोग को भी नाराज़गी है। अच्छा। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि भाई देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और यही सोच के हम लोग के मतलब पासवान है इसलिए देना पड़ेगा? नहीं, पासवान नहीं, प्लस में नज़दीकी नेता है इसीलिए हमेशा तो इस गांव से उन्हीं को वोट जाते थे। लेकिन थोड़ा सा जो पिछले बार बताएं, कोई भाई जो काम ढंग से बेचारा कोई जाते तो मिल तो सकते हैं ना भाई। यही नाराज़गी है। प्लस में यहाँ आते भी नहीं है जल्दी, बगल में रह के नहीं आते हैं। अब सीधी पे वहाँ से बोलेंगे अरे हमारा भाई ले तो वोट देवे करेंगे, माने कि मूर्ख पाना हम लोग में है। फिर भी दे रहे हैं इस बार भी। चिराग पासवान नहीं नजर आ रहे हैं क्या? चिराग पासवान वो तो उनका टाइम आएगा तब ना। अच्छा। अभी उनको टाइम आया कहाँ? नहीं आया है। अभी कहाँ आया है? भाई कई जगह सपोर्ट तो कर सकते वो हैं। कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग नहीं करें, हमेशा करेंगे। अगर चिराग भैया आ जाते तो उनको मतलब वोट ही नहीं मिलता। फिर वो बोल रहे हैं पहले चिरागे का तो फैने हैं। हाँ। सब यहाँ चिरागे का फैन है। लेकिन सर्वजीत जी को वोट करेंगे। जी, इस पर वोटिंग करेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें होती हैं, नल जल है, मुद्दे हैं, है ना, राशन कार्ड है, अनाज वाला समस्या है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ नल जल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। काहे? बिल्कुल, यहाँ जो दिया वो बोलता है कि मेरा तनख्वाह नहीं मिला इसलिए जल हम नहीं दे रहे हैं गांव में। नल खत्म हो गया, कोई रिपेयरिंग नहीं है। कर सकते हैं गाँव में किसी पंचायत थ्रू था, तो अब नगर निगम में साल भर से आया है, 1 साल हो गया है, तो अब ज़्यादा काम ना होना चाहिए, तो वो भी बंद हो रहा है भाई। ये तो गलत है। इसी सब चीज़ के लिए मतलब उनसे थोड़ा सा नाराज़गी पड़ जाता है। जब लोग जाते हैं तो मिल नहीं पाते हैं, प्लस में और भी हम लोग किस तरह से रह रहे हैं नहीं रह रहे देखिएगा ना, कम से कम वो भी नहीं देख पाते हैं वो। अच्छा, यहाँ पर लगभग बता रहे थे कि 800-900 लोग हैं यहाँ पर। हाँ है ना? हाँ जी, 800-900 लोग। तो इस आप लोगों के लिए सरकारी छोटा मोटा स्कूल है कि नहीं है? नहीं, सरकारी स्कूल कुछ भी नहीं है। नहीं, वो दूसरे गांव पे है। जैसे हमारे गांव में सरकारी स्कूल को तो होना बहुत ज़रूरी था। 800-900 घर का बस्ती मतलब लोग हैं हमारे, तो मतलब बच्चे लोग तो अच्छा खासा है ना यहाँ पे, तो वो लोग मतलब ये सब चीज़ देना चाहिए उनको, होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। वोट देने कहाँ पर जाते हैं, कितना दूर है यहाँ से? वोट बगले दूसरा गांव, जो गांव से आए ना आप बकरौर? नहीं, रत्ती बिगा। हाँ, इसी मोड़ पे गांव है, वही स्कूल है, वहीं जाते हैं हम लोग। जी हाँ। चलिए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा हम इधर घूम जाते हैं, अब आपसे हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कुछ बातें अलग ढंग से हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई, राजनीति तो अपने जगह पर है ना, जातीयता अपने जगह पर है। कहा जाता है कि बिहार में राजनीति तब पलटता है जब आदमी जाति के नाम पर समीकरण बांध लेता है। ना, जाति के नाम पर ही बांध ले है, और हम लोग लोकल समाज के वोट कर रहे हैं। हम लोग देंगे तो किसको देंगे? एक बार हम लोग विजय मांझी के जिताएं, कहाँ हम लोग को तो देखो चिन्ह नहीं करता है। कोई पूछे कि विजय मांझी के हम लोग चिन्हते हैं? नहीं आए हैं एक को बार रहा है। कोई कहे ना गाँव में कि विजय मांझी आया है MP साहब। अच्छा, जीतन मांझी तो आते होंगे ना, वो काला आवेंगे यहाँ। हमसे बात कीजिए आप। हाँ। जब जी इनका बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पल के लिए मुख्यमंत्री रहे ना, रहे कि नहीं रहे? हाँ। गया में क्या विकास किए हैं वो? जीतन मांझी? जी हाँ, जीताराम मांझी जी से हम पूछते हैं क्या गया में विकास किए हैं, वो तो बोलते हैं हम गया जिला का रहने वाले हैं, गया मेरा घर है। गया में क्या किए हैं वो? तो सुने कि कहीं पुल बना दिए हैं। वो क्या पुल बनाएंगे? जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पे कुछ किए हैं, बस उनको आना है तो 50 गाड़ी फोर्स हो गया, गाड़ी सब रास्ता क्लियर हो गया, पब्लिक लोग मर रहे हैं। क्या नेता का उनका वही सब मतलब होता है? अगर उनके जगह पे हम रह जाते तो बहुत कुछ हम कर देते हैं। क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। तो कहते तो हैं कि भाई दलितों के हम नेता हैं। कल प्रधानमंत्री आए थे, वो बोले कि दलित का एकमात्र चेहरा। हाँ, वो तो कहते हैं, वो तो संसद में भी कहे कि हम चूहा खाते थे, तो मतलब ये सब बोलने का चीज़ है उनको जो बोलते थे जे।
कि मतलब चूहाम खाएं, पकाए खाएं, किए हैं, और 100 सब व्यक्ति को मतलब मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। थोड़ा सा मोदी जी गलत आदमी को चुन लिया और कोई बात नहीं है। मोदी को कौन नहीं लाइक करता, सभी लोग लाइक करते हैं, गलत व्यक्ति को चुन लिए हैं। मतलब आप मानते हैं कि एनडीए की तरफ से टिकट देने में गलती हुई? हाँ, गलती हुई है, 100% गलती हुई है। कोई जनता भी समझ सकता है गलती अगर हुई है। यहाँ से कोई और चेहरा होता तो? हाँ, कोई और नया चेहरा होना चाहिए था, नया चेहरा को देते तभी तो। अच्छा, यहाँ जो आप कह रहे हैं कि सर्वजीत जी को हम लोग वोट करेंगे, तो सर्वजीत जी के चेहरा पर कर रहे हैं या लालू जी वाला ब्रांड है इसलिए कर रहे हैं? नहीं, लालू जी के ब्रांड पे नहीं हो रही है, सरजीत भैया के चेहरा पे हो रहा है। चेहरा पर? जी हाँ, इधर सभी का सरजीत भैया के चेहरा पे हो रहा है। व्यक्तित्व है इसलिए करेंगे? जी जी जी। क्या? हम लोग सरजीत भाई के वोट कर रहे हैं। हाँ। जी। और लालू जी को वोट नहीं कर रहे? नहीं, उनको तो हम लोग भाई लंटेन तो उन्हीं का है ना, लेकिन मेरा आदमी है ना उसमें। जी, डालेंगे, दिया चलेगा। अच्छा, तेल हम ही लोग डालेंगे। अच्छा जी, लंटेन इनका है। हाँ, लालू जी का जी। तेल आप ही डालेंगे? जी, जलाएंगे हम ही लोग। सर्वजीत जी रोशनी जी, देंगे? रोशनी देंगे। चलिए भाई, बड़ी बात है। यहाँ के लोग जिस तरह से आनंद लेते हुए बातचीत कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है जानने में। कुछ और भी लोग हैं, हम थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप कई को चुनाव देखे होंगे, है ना? विधानसभा भी, लोकसभा भी, टपाटप अंगूठा भी दबाए होंगे, है ना? अब ये बताइए कि बोध गया जो पूरा क्षेत्र है आपका, खास करके जो बकरौर से इधर घूमते हैं हम, कितना परिवर्तन हो गया है? मतलब पिछले 5 साल में अगर हम देखें, का कुछ परिवर्तन हुआ है? आप इस सब पूरे समाज में अनुभवी आदमी हैं, बताइए। परिवर्तन तो बहुत आगे है, लेकिन हम लोग अपना अपना जगह पर कमा खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। खाली वोट मांगो, वोट दो, वोट दो, वोट पड़ गया, कहाँ कौन है, कोई खोज नहीं। वोट के बाद कोई चोट ना, कोई नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा रिश्ता? रिश्ता चलता है, थोड़ा क्षेत्रीय नेता है, लोकल है, इसलिए हम लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ। मतलब सर्वजीत जी के चेहरे पर आप वोट डालने के लिए? जी। लालू जी के ब्रांड से? जी जी नहीं। बड़ी बात है भाई, सर्वजीत जी को आप लोग इतना मानते हैं। अच्छा, हम और कुछ जानेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर जीतन राम मांझी भी बुजुर्ग हैं, अनुभवी नेता हैं वो। हम तो चिन्हवो नहीं करते हैं, हम चिन्हवो नहीं करते हैं। कैसा है जीतन राम मांझी, कैसा है विजय मांझी, हम चिन्हवो नहीं करते हैं। कैसा चेहरा है उसको, कभी भेंटे नहीं है, कभी आए नहीं करते हैं। नहीं, अब अभी आ जाए तो वोटवा दीजिएगा? जी, अब तो ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा। हमारा नीतीश जी समझ रहे हैं कि पटी सुपटी बदल जाइए। बहुत अच्छा, चोट तो आप देते हैं। दोनों चोट दे दिए, मांझी जी को भी जो पलटी मारते हैं वो, है ना, उनको भी चोट दे रहे हैं, नीतीश जी को भी चोट दे रहे हैं। जी, तो वैसा काम करेंगे तो चोट देंगे ना। तो मतलब क्या लग रहा है, ये लोग पुख्ता काम नहीं करेंगे आपका? ये तो जब जिनको बहमत होते हुए नहीं किए, तो अबरी बहमत में क्या करेंगे? हम लोग क्या औले देकर डूब जाएंगे का? ये बात है भाई, जनता सब जानती है, इन्हें समझाने सिखाने की जरूरत नहीं है। पहले वाली बात अब नहीं रह गई कि आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, इमोशनली आप कह के इनको भावनात्मक रूप से राजी करके इनका वोट आप ले लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये यहाँ बैठे हैं, फिर भी कुछ लोगों का जो नाम है, ये संबोधन है, ये बड़े भाई के तौर पे ही कर रहे हैं। बात पूछने पे ये कहते हैं सर्वजीत भैया ये करेंगे, चिराग भैया ये करेंगे, चिराग जी आएंगे, तो कुछ तो है, ये अलग व्यवस्था है इनकी। लेकिन जो लोग इनको दरकिनार कर चुके हैं, अब इनके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है, चूंकि राजनीति है, राजनीति जो संभावनाओं का खेल कहा जाता है, वो कुछ भी बदल सकता है परिदृश्य। 19 तारीख को चुनाव है, हो सकता है उसके पहले कोई कद्दावर नेता आए, विपक्षी दल का भी या पक्ष का भी, दोनों में से कोई भी इन लोगों के भावनाओं को बदलने में सक्षम साबित हो सकता है। क्योंकि जनता है, भोली भाली है, इनको कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी समझाया जा सकता है। लेकिन जो अहम सवाल है कि जिस तरह से इन्हें इनका वोट लेने के बाद इग्नोर किया जाता है, वो बड़ा ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक बार ठगेंगे, 2 बार ठगेंगे, तीसरी बार में ये जनता आपको माफ कतई नहीं करेगी। चलिए देखते हैं
कैसा परिदृश्य बदलता है 19 तारीख के पहले और 19 तारीख के बाद हम फिर इनसे मिलेंगे। तब तक इंतजार बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।